हटा 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 आगे हटा। सब दगड़ा रहा है सब छनी कुछ मार रखा है पूरा दवा, मतलब कुछ सब दगड़ा रहा है। उन लोगों ने ऐसी दौड़ लगा दी है ना। इतने खतरनाक जहरीले पदार्थ होते हैं। अभी तक फिलहाल हमें बहुत ज्यादा कम मिले हैं, तो पूरी तरह बारिश से भीग चुके हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम जा रहे हैं पुटकुनिया जाने। चाची पुटकुनिया जाने। वैसे हम 5 लोग जा रहे हैं, चाचा और गोपी बुबू अभी आगे पहुंच चुके हैं। मैं और धना चाची और चाची पीछे पीछे जा रहे हैं। देखो एक दराती भी लेके जा रहे हैं और देखते हैं कि हमें पुटकुनिया मिलते हैं नहीं मिलते हैं। इस साल के पहले बार पुटकुनिया होने वाले हैं। 2 तरह के पुटकुनिया होते हैं। एक तो जो साल के जंगलों में पाए जाते हैं वो एक छोटे छोटे होते हैं, और एक होते हैं गधेरों में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पत्थरों वाली जगहों में। तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि पुटकुनिया क्या होते हैं और काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहना, आपको पूरी प्रोसेसिंग दिखाई जाएगी कि पुटकुनिया क्या होते हैं, कहाँ से उन्हें तोड़ते हैं, कैसे टिपते हैं, ये वो करके मतलब सारी चीज़। तो अभी तो हम जाने लग गए हैं और अचानक ही प्लान बना। मैं जा रही थी खेत में गई थी मैं घास काटने के लिए, और वहाँ पर से राजू चाचा ने आवाज़ दी कि पुटकुनिया ढूंढने जा रहे हैं ये वो करके। तो हम वहाँ पर से मैं घास काट के फटाफट आ गई थी वापस, और अभी हम जाने लग गए हैं पुटकुनिया ढूंढने। तो अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाए जाएंगे आपको, बढ़िया बढ़िया एकदम सुंदर। और भी राजू चाचा और वो लोग आगे जा रहे हैं। देखो तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर से हमारा पानी आता है। और ये पूरा जो नहर है पूरा फिसलन वाली हो रखी है, पूरा ज़्यादा इतनी फिसलन वाली हो रखी है क्या ही बताऊँ। और हमारा डुग्गू भी आ रखा है हमारे साथ, से इतना भगाया है ना हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग के डर रहती है, इसलिए हमने इसको इतना भगाने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं भागा। और देखो बगल में एक गधेरा भी बह रहा है। आ जाए राजू चाचा लोग आगे जा रहे हैं, देन चाची लोग आ रहे हैं पीछे से। ये लोग आराम आराम से आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसलन वाला रास्ता है, कोई रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। ऊपर से ना नीचे जाएंगे पूरा गधेरे में। हमें कैसे रास्तों का सामना करके जाना पड़ा है देखो। रामा ले बिल्कुल कोई बात ना, मैं रुक तुका। थोड़े बहुत पुटकुनिया मिल भी गए हैं चाचा लोगों को मतलब, और अभी ढूंढ ही रहे हैं। और रास्ता पूरा बंद हो रखा है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आज हम लोग जंगल जा रहे हैं और रास्ता हो रखा है पूरा बंद। चाचा और चाचा क्या लग रहा है आपको पुटकुनिया मिलेंगे? अरे पुटकुनिया तो इसलिए मिलेंगे, हम लाएंगे कैसे? रखा है। अरे बाप रे, यहाँ पे देखो मार रखा है कुछ पूरा पूरी तरीके से कुछ खा रखा है, मार रखा है कुछ। तो मार रहा हो कि को पे कुछ टाइम पहले मार रहा हो। आओ कुछ टाइम पहले मारो। हटा 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 आगे हटा। सब दगड़ा रहा है सब छनी सब दगड़ा रहा है और सब दगड़ा रहा है, हल्ला गुल्ला करा सब छनी गणु दबरिया लक्ष्य दिखायूं। ये देखो कुछ मार रखा है पूरा दवा, मतलब कुछ सब दगड़ा रहा है। देखो तो हम सब लोग साथ में रहेंगे क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। ये देखो सब लोग जा रहे हैं साथ में, क्योंकि यहाँ पे बाघ का आतंक बहुत ज़्यादा हो रखा है, जड़िया मार रखा है। और जहाँ जहाँ पे हड्डी हो रखी हैं, तो हमें अकेले नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सब लोग साथ में रहेंगे, तो सब लोग साथ में जा रहे हैं। चाचा लोग आगे से जा रहे हैं, बाकी चाची लोग पीछे से जा रहे हैं, और मैं सबसे पीछे हूँ फिलहाल अभी। तो अभी ये लोग नाला पार करने लगे हैं। देखो बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता है, हमें सतर्क रहना पड़ेगा पूरा। किनार अब बुबू आ रहे हैं वहाँ से, देखो बुबू आ रहे हैं वहाँ पर से। अभी मेरे को वीडियो में ध्यान नहीं देना है, मुझे देना है पुटकुनियों में भी ध्यान, क्योंकि पता चल रहा है सब लोगों ने पुटकुनिया टिप दिए हैं और मैं रह गई हूँ ऐसी। देखो बुबू आ गए हैं, जूम करके दिखाती हूँ, ठीक है बुबू आओ। तो एकदम शानदार यहाँ का व्यू है, ये देखो। और चाची लगी है पुटकुनिया ढूंढने में, बाकी ये लोग आ रहे हैं पीछे से पुटकुनिया ढूंढते ढूंढते। कितने पुटकुनिया मिले? कितने मिले? चाचा बुबू आपको कितने मिले? 3 मिले, दिखाओ। अरे बुबू 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ना हो जाए बस। चल डुगू तो लहल जाओ, हमें नहीं जा सकोल। तो एक सिर्फ जंगली सब्जी को ढूंढने के लिए देखो हमें कितनी दूर जाना पड़ेगा, कम से कम हम
मतलब हमें चलते चलते अभी आधा घंटा हो ही गया होगा। ये देखो चाची लोगों को, हमको चलते चलते आधा घंटा तो हो ही गया होगा फिलहाल। के पंजा लागणी नहीं, पंजा लागणी के छी पंजा हिट हिट इन्हें दगड़ दगड़ जुड़ को हम तब तो पागल बागा पंजा छू दगड़ दगड़ जुड़ने के भरोस ना तो मैं पिछड़वा राणू तो अखिन हिट सकानी ने। मेरे साथी हैं सबके सब बेकार इंसान, मेरे को और चाची को छोड़ के चले गए हैं अकेले आगे आगे, क्योंकि चाची को इन रास्तों में चलने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत पहले जंगल जाया करते थे, उसके बाद हमने जंगल जाना बहुत कम कर दिया था, तो चाची को जो है इन सब चीज़ों की आदत नहीं है और वो बिल्कुल ज़्यादा जल्दी नहीं भाग पा रही है। लेकिन उन लोगों ने ऐसी दौड़ लगा दी है ना, क्या ही बताऊँ, क्योंकि सब लोगों को पता है कहाँ कहाँ पे फूटते हैं करके, और वो सब लोग बिल्कुल वहीं पे जा रहे हैं। तो अभी फाइनली इतनी दूर आकर हमको ये लोग मिले हैं और ये लोग तो बिल्कुल हमें रुकने रहे। देखो वाटरफॉल छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा है। क्या है क्या हवा टाइट, ये देखो ये बुबू जो है हमें जैसा छोड़ दे रहे हैं ना, ये गोपी बुबू धोखाधड़ी का केस लगा सकते हैं। चलते चलते हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अब तो पैरों ने भी जवाब दे दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैर थक गए हैं। हालांकि मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन मेरी नज़र बिल्कुल भी नीचे ज़मीन से हटी नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल नीचे देख रही हूँ, क्योंकि हाँ कहाँ पे कोई ना मिल जाए करके। थोड़े से भी मिले हैं, देखते हैं ऊपर अगर मिलेंगे तो ही सब्ज़ी हो पाएगी, वरना आज की सब्ज़ी नहीं हो पाएगी। इतनी ज़्यादा दूर आने के बाद भी सब्ज़ी नहीं हो पाई ना, फिर तो बेकार है यार इतनी दूर आना। और वो लोग पीछे से भी आ रहे हैं, देखो ऐसे खतरनाक रास्तों से हम पुटकुनी ढूंढने आ रखे हैं, लेकिन अभी तक हमें एक भी पुटकुनी नहीं मिला है। मतलब काफ़ी कम मिले हैं, काफ़ी कम, बहुत ज़्यादा, इतनों से कुछ भी नहीं हो पाएगा। देखो चाची लगे हैं, चाची लोग लगे हैं ढूंढने में, और बूबू जा रखे हैं वहाँ पे, और हमारी चाची गई है आगे अभी, है ना चाची। तो सच बताऊँ बहुत कम ना के बराबर अभी हमें पुटकुनी मिले हैं, तो देखते हैं आगे मिलते हैं या नहीं मिलते। मतलब बहुत सारे पुटकुनी हमें मिल सकते हैं, ठीक है, अभी तो भरोसा तो है नहीं, लेकिन अभी तक फिलहाल हमें बहुत ज़्यादा कम मिले हैं। और देखो क्या पता वहाँ पे मिले, जाने लग गए हैं, और इतना मस्त मस्त यहाँ का व्यू नहीं देखो। और ये रास्ते इंटरनेट चाहिए इंटरनेट नहीं फूटनी हैं मोटिया बच्चो घाघा नीचे ना मोटिया क्या, ये देखो इतना मस्त मस्त यहाँ का वो है। मतलब तो अभी हम जा रहे हैं ऐसी खतरनाक जगहों पे ना, क्या बताऊँ, तो अभी मतलब गड़बड़ी कोई फोटो मतलब पिढ़ाएगी मेरी भाई उनके बाद। तो अभी हमें बिल्कुल भी फुटकुड़ियाँ नहीं मिले हैं, और वीडियो से हटकर आप ढूंढते हैं बिल्कुल, थोड़ा फ़ोन को साइड रखते हैं। चप्पल का फीता भी टूट गया है। आ चुकी हूँ इस वाटरफॉल के नीचे से, देखो कितना मस्त है ना। इतने खतरनाक जहरीले पदार्थ होते हैं जो बिल्कुल एकदम पुटकुनियों की तरह ही लगते हैं। ये कितने बड़े होते हैं, ये देखो ये कितने बड़े होते हैं, आलू के बराबर। जो साल के जंगलों में पाए जाते हैं उससे ये इतने बड़े होते हैं। देखो अभी मिले हैं मुझे, तब से जब से मैंने फ़ोन छोड़ा, जब से मुझे अब मिले हैं, इतने मेरे को मिल गए हैं। दिखाऊं तुम्हें, ये देखो ये देखो। तो थोड़ी देर और देखते हैं, उसके बाद दिखाऊंगी कि कितने मिले हैं करके। तो गाइस अभी हमने पुटकुने तो चाली हैं, एक एक सब्जी बराबर हमारी हो भी गई है। ये देखो ये है 20, यहाँ पे दिख रहा है ना जो आपको, ये 20 है। और जब तक आप लोगों को पता ना हो ना कि कौन सी चीज़ हकीकत है, मतलब यही पुटकुनी है या नहीं है करके, तब तक हमें नहीं ढूंढना चाहिए है। तो अब आने लग गई है बारिश, और हम छाता वाता भी कुछ नहीं लेके आए हैं। हो सकता है हम भीग जाएँ या मेरा फ़ोन भी भीग जाए, तो अब हम जाते हैं घर को। और एक एक सब्जी बराबर तो हमारी पुटकुनी हो भी गई है। और घर पे वैसे लाइट भी नहीं थी, अगर लाइट होगी तो मैं आपको इसकी प्रोसेसिंग दिखाऊंगी, बनाने की, सब्जी बनाने की प्रोसेसिंग है कि मैं चेहरे के नीचे वहाँ। तो अभी इन लोगों का भी हो गया है, इन लोगों को भी मिली गए हैं एक एक सब्जी बराबर। अब हम चलते हैं। ये देखो मेरा झोला तो इतना भर गया है। चलो, यहाँ पे खतरनाक बारिश भी
आ गई है, बारिश में भी भीगते हैं। और राजू चाचा को यहाँ पे मिल गए हैं पुटकुनी। ये देखो चाचा होना ठंडा हो यार। वो नीचे देखो कितना ज़्यादा गहराई में है। और अच्छा होना क्यों जानता था। देखो नीचे कितनी गहराई है। चाचा दिखाओ पुटकुनिया कहाँ पे मिला है। एक ही मिला। नीचे देखो कितना गहरा हो रहा है। वो लोग अभी वहाँ पे बैठे हैं। तो अब हम भी जाते हैं क्योंकि हमें भी थोड़े बहुत मिल ही गए हैं। आज की सब्जी के बराबर तो हो ही गए हैं, मतलब आज का जुगाड़ तो हो ही गया है। और बारिश में भी भीगते हैं अब हम, और फ़ोन भी भीगता है। और फ़ोन ऑफ होने वाला भी है, वरना जाते वक्त का भी आपको ब्लॉग दिखाती। यहाँ पे बुबू ने दो पन्नी किसके लिए भरी है? हमारे लिए बुबू के लिए। लोग पूरी तरह बारिश में भीग चुके हैं और अभी हम जाने लगे हैं घर को। बहुत खतरनाक बारिश आ गई है और पूरी बाढ़ भी आ सकती है ना, वगैरह। अच्छा क्यों जाकर देखो राजू चाचा जा रहे हैं आगे आगे से। तो गधेरा बढ़ सकता है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम जाने लगे हैं। अभी इतनी खतरनाक बारिश हो गई है, देखो सबके सब भीग चुके हैं। लेकिन फाइनली सबको थोड़े थोड़े फुटकुने तो मिल ही गए, लेकिन फजीता नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। देखो सब लोग जाने लग गए हैं और ऐसी बारिश हो गई है ना, पूरी तरह भीग गए हैं हम सब लोग पूरी तरह। ये गोभी बू के हाथ में फुटकुनी देखो आप। और अभी तो फिलहाल मेरा फ़ोन ऑफ होने वाला है, दिखाऊंगी भी थोड़ी देर में आपको कि कैसे होते हैं फुटकुनी करके। आराम से ऊपर से लगे हैं ये लोग, यहाँ पर से जा रहे हैं। आराम फंस गई हो। ये देखो डुगू को भी इतनी डर लग रही है ना, क्या बताओ ये लोग कैसे फंस रहे हैं। देखो ये लोग कैसे आ रहे हैं, देखो राजू दादा कैसे आ रहे हैं। देखो रास्ते मजा खड़ी लाई फोन सीधी। राजू दादा क्या हुआ? कैसे आए लेने डरो वाली। तो ये हैं वो पुटकुनिया जो हम टिप के लेके आ रखे थे। देखो कितने सारे मिले और कितने बड़े बड़े। वैसे दिखने में इनका आकार बिल्कुल एकदम आलू की तरह है, लेकिन इनकी सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना, मतलब मशरूम को भी ये सब्ज़ी, मतलब मशरूम की तरह ही ये सब्ज़ी होती है एकदम, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और जो लोग मीट मांस नहीं खाते हैं वो लोग इस चीज़ को बिल्कुल खा सकते हैं, एकदम बढ़िया होती है ये। और ये देखो, और पहाड़ी लोगों को तो पता ही होगा, जो और ज़्यादा ऊंचाई पहाड़ी में होता है ना, वहाँ पे होते हैं ये। और मेरे को कमेंट करके बताना पहले किस किस को पता है कि ये क्या चीज़ है करके। और पता है मुझे काफ़ी कमेंट आने वाले हैं कि हमारे लिए भी भेज देना, हमारे लिए भी भेज देना करके। जिसको भी चाहिए होंगे कमेंट करके मुझे बताना। वैसे हमारे गांव के भेजने की कोशिश पक्का करूँगी। तो पुटकुनिया टिपने आने के बाद हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद मैं तो सो गई थी क्योंकि हम पूरी तरह से भीग गए थे और इतना ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, क्या ही बताऊँ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आज भीगे थे। और एक तो हम गधेरे गए थे, तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, मैं तो सो गई थी। और अभी बज चुके हैं 3:30, अभी मैं उठ चुकी हूँ और भैंस को घास दे के अभी मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए। क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ 2 गट्ठा घास काटा था और घास काटने गई थी। तीसरा गट्ठा घास काटने के लिए मैं खेत में गई थी। तो राजू चाचा ने लोगों ने जैसी आवाज़ लगाई, मैंने इसकी दौड़ लगाई ना, क्योंकि मुझे पुटकुनिया खाने से ज़्यादा उन्हें टीपने का शौक़ है बहुत ज़्यादा पहले से, क्योंकि हम बहुत पहले से जाते थे ना पुटकुनिया टीपने, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा शौक़ है उन चीज़ों का टीपने का। और मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस को पता है कि पुटकुनिया क्या है करके। तो पता है इन पुटकुनिया जो सब्ज़ी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एक जहरीली चीज़ भी पाई जाती है, जो दिखती तो एकदम पुटकुनिया की तरह ही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जहरीली हो है। मतलब एक दाना भी अगर पूरी सब्ज़ी में चला गया तो पूरी मतलब सब्ज़ी जानलेवा बन सकती है। हम लोगों को तो उस चीज़ का पता है कि कौन सी चीज़ जहरीली है और कौन सी चीज़ खाने वाली है करके, लेकिन अगर एक भी जहरीली चीज़ पुटकुनियों की सब्ज़ी में आ गई ना, तो बहुत ज़्यादा जानलेवा बन सकती है। इसलिए कोई रिस्क तो हम ले नहीं सकते हैं। अब हमें थोड़ा बहुत पता है कि क्या है चीज़ है करके, क्योंकि बचपन से ही हम उस चीज़ को खाते आए हैं। तो पता है पुटकुनियों की सब्ज़ी में एक बहुत ज़्यादा जहरीला पदार्थ भी पाया जाता है, मतलब जैसे पुटकुनिया होते हैं सेम वैसे ही वो चीज़ दिखती है और बहुत ज़्यादा जानलेवा बन सकती है। इसलिए हम लोगों को तो पहले से ही पता है, क्योंकि बचपन से ही हम उस चीज़ को टीपते भी आए हैं, उस चीज़ को जंगल से लेके भी आए हैं और उस चीज़ को बचपन से ही खाते भी आए हैं। तो हमें पता है कि कौन सी चीज़ जहरीली है और कौन सी चीज़ खाने वाली है करके। तो जो चीज़ जो जहरीली होती है ना, वो एकदम सॉफ्ट होती है। जैसे आजकल के जहरीले इंसान है ना, एकदम सॉफ्ट बनने की कोशिश करते हैं, वैसी ही वो एकदम सॉफ्ट होती है और थोड़ी थोड़ी पीली सी होती है। और जो पुटकुनिया होते हैं जो खाने वाली चीज़ होती है, वो होती है थोड़ी सी जर्जरी, और वो भी वैसे पीली पीली होती है, लेकिन थोड़ी सी जर्जरी होती है और सफ़ेद होती है, थोड़ी थोड़ी पीली थोड़ी थोड़ी सफ़ेद होती है। तो इसलिए
अगर एक भी पुटकुनिया की सब्ज़ी में एक भी विष चला गया ना तो बहुत ज़्यादा जहरीली, बहुत ज़्यादा जानलेवा बन सकती है। एक बार ऐसा हुआ था, आमा लोग बताते हैं, मतलब पहले की बात, कि इन पुटकुनियों के चक्कर में एक पूरी फैमिली मतलब ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा मतलब डरते भी हैं इस चीज़ को खाने से। कभी बहुत पहले की बात है, हम लोग बताते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो डर लग ही जाता है। इसलिए इस चीज़ को अपने रिस्क पे खाना है ना, कुछ भी हो सकता है। ये वही मैंने एक वीडियो डाली थी बहुत पहले कि ये पहाड़ की कुछ खास सब्जियां अगर जहरीली निकल गई तो जानलेवा भी बन सकती हैं करके। तो इस चीज़ को ना अपने मतलब जब हमें 100% हम श्योर हो कि हाँ यही वो चीज़ है करके, तभी खाना चाहिए। जैसे कि मशरूम भी होता है, उसमें भी एक बहुत ज़्यादा जहरीला पदार्थ होता है, एकदम मशरूम की तरह ही लगता है नहीं, जो पहाड़ी मशरूम होता है। तो एकदम सोच समझ के खाना चाहिए जब हम 100% श्योर हो कि हाँ यही वो चीज़ है करके। अभी तो फटाफट घास काट लेती हूँ क्योंकि बारिश आने का भी मौसम हो रखा है। ये बहुत ज़्यादा भारी होती है, तो एक करके ऐसे काटूं। तो अभी बज चुके हैं 6 और अब मेरा खाना बनाने का टाइम हो गया, क्योंकि रात में लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कब लाइट चले जाए कुछ पता ही नहीं चलता, और एंड टाइम पर तो लाइट चली ही जाती है। अभी भी मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, अभी मैं खाना बनाती हूँ और फ़ोन को लगा देती हूँ चार्ज। और मैंने कुछ टाइम पहले एक डेली रूटीन ले रखा था कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँगी करके, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आया यार कि बनाऊँ नहीं बनाऊँ करके, मतलब मैं डिमोटिवेट हो गई पूरी तरीके से। अगर मेरे पास 10 कमेंट आते हैं ना कि आप डेली ब्लॉग बनाओ करके, मैं 100% डेली ब्लॉग बनाऊंगी। तो प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे बताना कि क्या करूं करके, कैसे बनाऊं। सच में बताऊं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई हूँ, और एक तो ट्राइपॉड नहीं है और बिल्कुल भी वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है, और ऊपर से फ़ोन इतना ज़्यादा हीट हो रहा है ना, क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं आप डेली ब्लॉग का मतलब लॉन्ग ब्लॉग का क्या है करके सीन। और अगर 10 कमेंट आएंगे तो मैं 100% डेली ब्लॉग बनाऊंगी। पुटकुड़ियाँ होते हैं वो काटने के बाद कुछ ऐसे लगते हैं, और ये जो काला काला हो रखा है इसे ख़राब मत समझना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं इसलिए काले हो जाते हैं। और ये देखो अम्मा बनाने लग गई है। अब इसमें बहुत सारा मसाला डाल दिया है, एकदम बढ़िया से इनको अम्मा ग्रेवी बनाएगी पहले इसकी। और आज मैंने बोला आमा से बनाने के लिए, क्योंकि आमा के हाथ का टेस्ट बहुत ज़्यादा अलग होता है गाइस। तो आमा बना रही है सब्जी, मैं इसके बाद बनाऊँगी रोटी। तो एक चूल्हे में रखा है दूध उबलने के लिए, और ये हमारी जतिया है, जाती है ये हमारी। इसको साइड कर देते हैं अभी। ये देखो, ये देखो अम्मा ने कितनी अच्छी सब्जी बना दी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेगी। टिबलिया रहना अरे तो इससे खाना बनाना मेरा मका ये फीलिंग आना जैसे मैं बर्ता होना बढ़िया खाना बनाना होना। चलो जी, आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।